भारत ने बड़ी समझदारी और चालाकी से जंग को पाकिस्तान की जमीन पर रखा हुआ है। इस वक्त तक पाकिस्तान को यह सिचुएशन वाइस वर्सा करनी है। पाकिस्तान को इस लड़ाई को भारतीय सरजमीन पर लेकर जाना है ताकि उन्हें भी जंग का म्यूजिक एंजॉय करने का मौका मिले। हमारे यहां तो धमाके हो रहे हैं, थोड़ी देर के बाद कहीं ना कहीं से कोई आवाज आ जाती है, शहरी इकट्ठे हो जाते हैं, एक खौफो हरास फैल जाता है। तो भारत के अंदर बिल्कुल पुरसकून माहौल है। यही जो जंग का म्यूजिक है ये भारत में भी बजना चाहिए ताकि उन्हें पता चले कि जंग की एक कीमत होती है जो अदा करनी पड़ती है। पाकिस्तानी कौम बड़ी दलेर है, 25 साल से दहशतगर्दी से लड़ रहे हैं। हजारों लाखों दहशतगर्द हमले इन्होंने देखे हैं, बर्दाश्त किए हैं। तो ये बड़ी मजबूत कौम है, ये तो बर्दाश्त कर रही है। इंडियन से नहीं होगा। जब उनके शहरों में इस तरह के धमाकों की आवाजें आएंगी तो वो अपनी हुकूमत के सर पे चढ़ जाएंगे और वो अपनी हुकूमत को कहेंगे कि इस लड़ाई को यहीं रोक दो, और इंडिया के अंदर हुकूमत के खिलाफ उनके आवाजें उठना शुरू हो जाएंगी। लिहाजा पाकिस्तान को अच्छा बच्चा बनके दिखाने की कोई जरूरत नहीं है। दुनिया के सामने अमन का दाई और पैगंबर बनने के लिए आप जो एक्टिंग कर रहे हैं इसका कोई फायदा नहीं होगा। दुनिया ना आपकी बात सुनेगी क्योंकि कमजोर की बात कोई नहीं सुनता। यहां सब लोग ताकतवर को सलाम करते हैं। पाकिस्तान को हर हाल में इस लड़ाई का जो ग्राउंड है वो शिफ्ट करना पड़ेगा पाकिस्तान से इंडिया में। तभी इंडिया को इस लड़ाई की जब हीट पहुंचेगी, जब इसकी शिद्दत और इसकी गर्मी का एहसास होगा, तो वो काजी फायदीसा का एक जुमला था ना बड़ा अजीब कि अगर किचन की गर्मी आपसे बर्दाश्त नहीं होती तो निकल जाएं। तो भारत तक गर्मी पहुंचानी पड़ेगी पाकिस्तान को। अगर पाकिस्तान ये गर्मी भारत तक नहीं पहुंचा सकता तो फिर पाकिस्तान को लगातार ये गर्मी बर्दाश्त करनी पड़ेगी और पाकिस्तान की अवाम पाकिस्तान की हुकूमत के खिलाफ होती चली जाएगी कि आप जवाबी कार्रवाई क्यों नहीं कर रहे, और ये सवाल ज्यादा शिद्दत के साथ उठेगा। नादरीन, शहबाज गिल ने एक बहुत इंपॉर्टेंट बात की है, वो मैं आपके सामने रख देता हूं। लेकिन इससे पहले बैरिस्टर उमैर नियाज़ी साहब, ये मेंबर कौमी असम्बली हैं और ये इनका ताल्लुक है मियां वाली से। ये कहते हैं कि इंडिया हमारी मस्जिदें शहीद कर रहा है और हम चुप बैठे हैं। शहबाज शरीफ में इतनी हिम्मत नहीं है कि वो मोदी का नाम ले। अभी मरियम नवाज ने एक स्टेटमेंट दिया कि शोहदा का खून रायगा नहीं जाएगा, एक एक कतरे का हिसाब देना होगा। कौन देगा, किससे लेंगे हिसाब? कोई नाम है उसका, या इसका हिसाब भी पीटीआई से लेना है जाके आपने? ये पूरा खानदान मोदी का नाम नहीं ले सकता। ऐसा लगता है कि ये पूरा खानदान एक पुराने जमाने की औरत है जो अपने शौहर मोदी का नाम नहीं ले पा रही। और भाई उसका नाम लो, उसने पाकिस्तान के ऊपर जंग मुसल्लत कर दी है। पूरी दुनिया में उसका नाम लेकर उसको बेइज्जत करो। बताओ कि ये आदमी जो है हर दौर में जंग की बात करता है, कभी इंडिया से लड़ता है, कभी पाकिस्तान से लड़ता है, कभी ये आरएसएस बना के वहां के मुसलमानों को मारता है। इसने भारत के अंदर एक जनून बपा किया हुआ है। तो ये सारी चीजें जो हैं वो पाकिस्तानियों की जिम्मेदारी थी, जिनको हुकूमत दी गई थी उनकी जिम्मेदारियां भी थी ना। खाली हुकूमत करने के लिए आ गए, अपने केस माफ करवा लिए, एनआरओ 2 इन्होंने ले लिया, एस्टेब्लिशमेंट की गोदी में बैठ गए। वो कहते जी गोदी में बिठा के झूले देते जाओ, काम नहीं आपने हमें कहना, क्योंकि काम हमसे नहीं होता। अब शहबाज गिल साहब ने जो स्टेटमेंट दिया है ये जरा खौफनाक बात है जो उन्होंने की है। उन्होंने कहा रावलपिंडी में ड्रोन हमले के बाद मामला खराब है। इमरान खान की सिक्योरिटी अब यकीनी तौर पर जरूरी है। शरीफ खानदान मोदी की बी टीम है, यानी ताल्लुकात है मोदी के साथ। अभी मैं आपको बता ही रहा था, ये उसे कहकर अडियाला पर हमला करवा सकते हैं। अब अंदाजा करें आप, ये गिल साहब ने कहां से बात पकड़ी। वो कह रहे हैं जी कि शरीफ खानदान क्योंकि मोदी का नाम नहीं लेता, उसके साथ इनके बड़े अच्छे ताल्लुकात हैं, ये इमरान खान से जान छुड़वाने के लिए ना ये मोदी को कहकर अडियाला पे हमला भी करवा सकते हैं। इसका शरीफ खानदान को फायदा बहुत होगा। ये बात एस्टेब्लिशमेंट भी सोचे कि अगर वाकई में अडियाला पे हमला इन्होंने करवा दिया इमरान खान के ऊपर मोदी से कहकर, फर्ज करें अगर गिल साहब ठीक बात कर रहे हैं तो पाकिस्तानी अवाम की लड़ाई पाकिस्तानी एस्टेब्लिशमेंट के साथ हो जाएगी। ये सियासी जमातें बरी जिम्मा हो जाएंगी बड़े आराम से। तो ये सबको सोचना चाहिए। और साथ उन्होंने कहा और आगे से हमारी डेटरेंस का तो मामला खुल ही गया है, इमरान खान साहब को फौरी तौर पे रिहा किया जाए, ये शहबाज गिल ने कहा। जबकि ख्वाजा आसिफ ने, जब एक सहाफ़ी ने उनसे सवाल किया ड्रोन वाले मामले का कि जनाब ड्रोन आकर गिर रहे हैं, ये अडियाला में ड्रोन जा सकता है, ये बात जनाब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ कह रही है। तो जब सहाफ़ी ने सवाल किया तो ख्वाजा आसिफ ने इसके जवाब में कहा कि ड्रोन तो कहीं भी जा सकता है, यानी वजीर दिफा कंफर्म कर रहा है, ये नहीं कह रहा कि जेल में ड्रोन नहीं जाएगा। वो कहता है जेल में बंकर होते हैं, मजबूत होती है, कोई मजबूत नहीं होती जेल में, जानता हूं अच्छी तरह, मैं रहा हूं जेलों में, जेलों के विजिट भी किए हैं, देखा है मैंने। तो जेल कोई सुरंग थोड़ी होती है जो जमीन के अंदर होती है, वो इतना कोई नहीं है। जेलें तो वैसे ही तोड़ देते हैं कैदी, कई दफा मैंने देखा है। तो अब ख्वाजा आसिफ ये कह रहे हैं कि जनाब ड्रोन है तो ड्रोन तो कहीं भी जा सकता है, यानी उन्होंने इसे खारिज इम्कान करार नहीं दिया। उन्होंने कहा कि ये
हो भी सकता है, और ये ख्वाजा आसिफ जो पाकिस्तान का वजीर दिफा है, ये उसका स्टेटमेंट है, किसी आम आदमी ने ये बात नहीं की है। दूसरी जानिब नाज़रीन, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने बहुत बड़े पैमाने पर लाहौर में रैलियां निकाली हैं। आलिया हमजा साहिबा इसमें शामिल थी और उन्होंने कोशिश की और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने रैलियां निकाली पाकिस्तान के हक में, और उन्होंने जो मुतालबा किया कि पाकिस्तान को बचाना है और इमरान खान को जो वज़ीर आज़म साबिक उनको बाहर लेकर आना है। ये रैली का मकसद था और रैली के शुरका ने पाकिस्तान के और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के झंडे उठाए हुए थे और शहरी इसके अंदर बड़ी तादाद में शामिल हुए हैं। ये जमान पार्क से एक रैली निकली है, जमान पार्क के इलाके में बहुत बड़ी रैली है, और दूसरी शहर के अंदर एक बहुत बड़ी रैली देखी गई है जो गुलबर्ग में और मुख्तलिफ इलाकों में घूमती रही है। तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पाकिस्तान के साथ पूरी शिद्दत से खड़ी है। ये किसी भी जमात की जानिब से पहली बड़ी रैली है जो निकाली गई है। नाज़रीन, खालिद यूसुफ चौधरी साहब ने एक इंकशाफ किया है। उन्होंने कहा कि मुजफ्फराबाद में उनका घर है। वो कहते हैं मेरे घर के ऊपर से भारतीय तोपखाने के गोले शू शू करते हुए जो है वो गुजर रहे हैं, और 77 साल में पहली बार हमारा इलाका भारतीय तोपखाने की जद में आया हुआ है। देखिए, पहले तो तोपखाना इतना जदीद होता ही नहीं था, अब तो गोले बहुत दूर तक आते हैं, और पहली बार हमारा इलाका भारतीय तोपखाने की जद में आया हुआ है। गुज़िश्ता से पेवस्ता रात भी घर से 2 किलोमीटर दूर भारतीय तोपखाने के गोले गिरते रहे हैं। ये खालिद यूसुफ चौधरी साहब जो हैं वो एडवोकेट, वो ये फरमा रहे हैं, उन्होंने इसके बारे में इंफॉर्मेशन शेयर की है। नाज़रीन, उमर अयूब साहब ने एक बड़ा मुतालबा किया है और ये बड़ा अहम मुतालबा है और हुकूमत को इसके ऊपर गौर करना चाहिए, एस्टेब्लिशमेंट को भी। उन्होंने कहा कि अडियाला जेल में तैनात कर्नल को LOC या बॉर्डर पर भेजा जाए। जो अडियाला में कर्नल बिठाया हुआ है, जो मुलाकातें रोकते हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के बकौल, इमरान खान साहब अक्सर उन्हें मुखातिब करते हैं कैमरे में देखकर कि अडियाला का कर्नल जो है वो सारी अडियाला की चीज़ें कंट्रोल करता है, स्पेशली इमरान खान साहब के हवाले से और उनकी मुलाकातों के हवाले से। तो इस पे उमर अयूब ने कहा कि अडियाला जेल में तैनात कर्नल को LOC या बॉर्डर पर भेजा जाए ताकि वो वहां जाकर अपनी बहादुरी दिखाए। इमरान खान साहब की मुलाकात दोबारा नहीं करवाएगी। अली अमीन गंडापुर ने यह भी चैलेंज कर दिया कि मरियम नवाज आकर दिखाए अब खैबर पख्तूनख्वा में, और उन्होंने ये भी कह दिया कि ये MNAs और काबीना ये भी आकर दिखाएं अब खैबर पख्तूनख्वा में। तो अली अमीन गंडापुर साहब पहले भी बड़ी धमकियां देते रहे, बड़ी बड़ी बातें करते रहे हैं, लेकिन उनकी बड़ी बड़ी बातों में से पहले भी कुछ नहीं निकला। लेकिन एक चीज़ नाज़रीन, मैं दोबारा जंग की तरफ जाऊँगा कि जो राफेल तैयारा गिरा है ना, उसका बड़ा गहरा इम्पैक्ट पड़ा है भारतीय दिमागों के ऊपर और उन्हें गहरा सदमा पहुंचा है, क्योंकि इस तैयारे के ऊपर उन्होंने बहुत बड़े बड़े ज़मीन आसमान के कलाबे मिला दिए थे और उन्हें लगता था कि ये तैयारा उन्हें फतूहात दिलाएगा। जब ये तैयारा आया तो इसके आगे उन्होंने नींबू लगाए, इसके ऊपर नारियल चढ़ाए, इसके ऊपर स्पेशल पूजा पाठ की गई उनके वज़ीर दिफा की जानिब से। वो मनाज़िर भी दिखाए जा रहे थे कि बड़ी पूजा पाठ करके तैयारा तैयार किया था, वो तैयारा जो है वो लैंड हो गया, ग्राउंड हो गया, गिर गया। और अब जो है वो भारत के दिमाग पे इतना असर हुआ है कि उनके जो पॉलिटिकल एनालिस्ट हैं वो टीवी चैनल्स पे तकरीबन पागल हो गए। वो छलांगे मार रहे हैं, उछल रहे हैं, फ्लाइंग किसेस कर रहे हैं, अजीबोगरीब किस्म की हरकतें कर रहे हैं। कभी अजीबोगरीब दावे कर देते हैं कि ये हो जाएगा तो वो हमने कर दिया है, यहाँ पे ये हो गया है, इस्लामाबाद इस वक्त हमले की बहुत बड़े हमले की जद में है, इस्लामाबाद में हमने ये कर दिया वो कर दिया। वो वहाँ पे बेचारे सहाफ़ी खड़े हुए सड़क पे बता रहे थे जनाब किधर कर दिया। लेकिन ये ज़रूर है कि दोनों ममालिक के अंदर एक खौफ है और ब्लैकआउट किया गया है बहुत सारे इलाकों में।